एक गांव में अर्जुन नाम का गरीब किसान था। उसके पास कोई भी खेत नहीं थे, इसी वजह से वो अपने जमींदार के खेत में खेती करता था और उसी में उसके घर का गुजर बसर हुआ करता था। एक दिन की बात है, वो रात में घर जाता है। तभी उसकी बेटी रीटा उससे बोलती है, पापा मैं स्कूल कब से जाऊंगी, मेरे सभी दोस्त स्कूल जाते हैं। अर्जुन और उसकी पत्नी निर्मला दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर निर्मला रीटा से बोलती है, अरे मेरी गुड़िया, जो स्कूल में पढ़ाते मैं वही तो तुम्हें घर पे पढ़ाती हूँ। नहीं, मुझे स्कूल जाना है, जाना है, जाना है, बस जाना है। इतना कहकर रीटा वहाँ से चली जाती है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपनी इकलौती बेटी को पढ़ा सके। हम जमींदार से बात करें क्या? वो बहुत ही अच्छे इंसान है, वो हमारी कोई न कोई मदद जरूर करेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम कल ही जमींदार के पास जाएंगे। अगले दिन अर्जुन और निर्मला जमींदार के पास जाते हैं। आओ अर्जुन आओ, कैसे आना हुआ? साहब, वो मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उसे पढ़ा सके, इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि आप हमें कुछ सुझाव दें। अर्जुन, रीटा सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है। तुम्हें पता है ना, जब मेरी पत्नी को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था, उस समय तुम रीटा को हमारे पास छोड़ दिया करते थे, ताकि मेरी पत्नी रीटा में ही अपनी बेटी की छवि देख सके। मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ कि जिस खेत में तुम खेती करते हो, वो मैं तुम्हें कुछ सालों के लिए दे सकता हूँ। उस खेत में जो भी फसल होती है, वो तुम अपने पास रखना, और तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि तुम दूसरा खेत खरीद सकते हो, तो तुम मुझे वो खेत वापस लौटा देना। जमींदार की बात सुनकर निर्मला और अर्जुन दोनों बहुत खुश हुए। अगले दिन से ही उस खेत में निर्मला और अर्जुन दोनों खेती करना शुरू करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। जिस नदी से वो अपने खेत में पानी डाला करते थे, वो नदी भी सूख चुका था। अर्जुन और निर्मला बहुत परेशान हो गए। अजी, हम क्या करें? हमारी सारी फसल खराब हो गई, हमारे सारे पैसे डूब गए, अब हम क्या करें? निर्मला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों न हम लौकी की फसल बोए? और मैंने सुना है कि इस साल पड़ोसी गांव में लौकी की फसल बहुत खराब हो गई। अगर हमारी फसल अच्छी होती है तो पड़ोसी गांव में जाकर अपनी लौकी बेच सकते हैं, जिससे हमें काफी पैसे मिल जाएंगे। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। मेरे पास लौकी की कुछ बीज रखे हुए हैं, उसे हम खेत में बो देते हैं। फिर क्या था, अर्जुन खेत की जुताई करता और निर्मला बीज बोती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उन लोगों की फसलें बहुत ही अच्छी हुई थी। अर्जुन और निर्मला बहुत खुश थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी फसल इतनी अच्छी हुई है। अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन निर्मला और अर्जुन, इनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। अर्जुन के बगल वाली खेत की फसल में अचानक से आग लग गई। हालांकि सभी किसान उस आग को बुझाने की बेहद कोशिश किए, लेकिन शायद आग ने भी ये सोच रखा था कि उसे इनकी फसल बर्बाद ही करनी है। थोड़ी ही देर में उस खेत के आसपास जितने भी खेत थे, सबकी फसल जलकर राख हो गई। सभी किसान सिर पकड़कर रोने लगे। पता नहीं हमारी खुशी को किसकी नजर लग गई। मम्मी, बहुत भूख लगी है। बेटा, हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है और ना ही हम किसी की मदद मांग सकते हैं, क्योंकि जिस हालात में हम हैं, वो लोग भी ऐसे ही हालात में हैं। अर्जुन उदास आंखों में आंसू लेकर अपने जले हुए खेत को देख रहा था कि तभी जोर से हवा आती है और एक लौकी उस पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाती है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि जिस आग ने सभी के खेतों को जलाकर राख कर दिया, उसमें एक लौकी कैसे बची रह गई। अर्जुन उस लौकी को उठाकर अपने घर ले आया और निर्मला से बोला, निर्मला, ये लो लौकी की सब्जी बना लो ताकि हम सब अपनी भूख मिटा सके। ये लौकी आपको किसने दी? अर्जुन ने निर्मला को सारी बात बताई। अर्जुन की बात सुनकर निर्मला को आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतनी भयंकर आग में एक लौकी का बची रहना संभव ही नहीं था। खैर, निर्मला उस लौकी को काटती है सब्जी बनाने के लिए। जैसे ही उसने लौकी को बीज से काटा, उसकी बीज सोने की है। यह देखकर सभी चौंक गए। ये कैसे हुआ?
उस लौकी में इतने सोने के बीज थे कि वो दूसरी फसल के बीज आराम से ला सकते हैं। निर्मला और अर्जुन वापस खेत में जा रहे हैं, ये देखने के लिए कहीं और ऐसी लौकी तो नहीं जो आग से जली ना हो। लेकिन जब वो लोग खेत पहुँचे, वो देखकर चौंक गए क्योंकि उनकी फसल बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। उनकी लौकी ताजी लगी हुई थी। यह देखकर अर्जुन और निर्मला चौंक गए, लेकिन उन्होंने कुछ लौकी तोड़ी और वापस घर ले आए। जब उसे भी काटा तो उसमें भी सोने के बीज थे। आज ये तो चमत्कार हो गया। आप सही बताइए, आप घर आने से पहले कुछ किए तो नहीं थे? जब ये लौकी लेकर मैं घर आ रहा था, उस समय रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मुझे मिला। उसने मुझसे कहा कि मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं और मेरे पास सब्जियां खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। तो मैंने उसे ये लौकी दे दिया। फिर जब मैं थोड़ी दूर आया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी ये लौकी मुझे वापस कर दिया। फिर उसी लौकी को मैं घर ले आया। अजय, तुम पागल हो क्या? जो बूढ़ा आदमी आपसे लौकी लेने आया था, दरअसल वो भगवान होंगे जो आपकी परीक्षा ले रहे थे कि इतने कष्ट में भी क्या आप दूसरों की मदद करोगे। दोनों ने सारी लौकी तोड़ लिया और उन लौकी से जो भी सोने के बीज मिलते उन्हें बेच देते और जो भी पैसे मिलते उन्हें वो खेत में लगा देते। देखते ही देखते वो लोग काफी सारे खेत खरीद लिए और अपना बड़ा सा मकान बनवा लिए। एक दिन वो जमींदार के पास जाता है। आओ अर्जुन, आओ बैठो। आजकल तो तुम बड़े आदमी बन गए हो। नहीं साहब, मैं जितना भी बड़ा बन जाऊं, आपसे तो नीचे ही रहूंगा। मैं आपकी जमीन आपको लौटाने आया हूँ। अगर उस दिन आपने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। और कहाँ है हमारी बिटिया रानी? रीटा तो स्कूल जाती है और हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हुआ साहब, आप परेशान लग रहे हो? कोई परेशानी है क्या? हाँ, तुम्हें तो मालूम ही है, उस भयंकर आग से किसी की फसल नहीं बची थी। उसके चपेट में मेरे सभी खेत आए थे। उसके बाद मेरे सभी खेत बंजर हो गए। उसमें कोई भी फसल नहीं हो रही। मैंने सारी कोशिश कर ली, लेकिन उस जमीन को उपजाऊ जमीन नहीं बना पाया। अब तो हमारे भूखे मरने के दिन आ गए हैं। अर्जुन ने जमींदार को जादुई लौकी दी और उससे कहा, जब तक आपकी जमीन सही से उपजाऊ नहीं हो पा रही है, आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगे। नहीं नहीं अर्जुन भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब अपने घर में रखकर मुझे एहसान के नीचे मत दबाओ। इसमें एहसान वाली क्या बात है? जब हमें पैसे की जरूरत थी तो आपने बिना कुछ सोचे समझे हमें जमीन दे दी थी। आज आपको पैसे की जरूरत है तो हम बस आपकी मदद कर रहे हैं। अर्जुन जमींदार की बिल्कुल नहीं सुनता और उसकी बीवी बच्चों को अपने घर में रख लिया। जमींदार के खेतों में उसने उपजाऊ मिट्टी डलवाई और उसे लगातार काफी दिनों तक जुताई करवाई। इसके बाद वो बंजर जमीन से उपजाऊ जमीन में बदल गई। ऐसे अर्जुन लोगों की मदद किया करता था। वो खुद तो बड़ा आदमी बना और बाकी सभी किसानों की भी बहुत मदद की। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।